बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। ये हमने सीरीज शुरू की थी, हम कुदरत की बनी हुई चीज़ों से क्या सीख सकते हैं। ठीक है, अब वो आप तो साइंस में तो हम पढ़ते हैं ना कि जी ये एक हम क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं, कुछ भी नहीं पता क्या खाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। हाँ हम हर चीज़ खाते हैं, हम हर्बीवोर्स हैं ना। Yes. हर्बीवोर्स का क्या मतलब होता है, या ओमनीवोर हैं ओमनीवोर। या कार्निवोर हैं। हाँ ओमनीवोर। नहीं, हर्बी मैंने होता है हर्ब्स जो सिर्फ खाते हैं, जो वो सिर्फ सब्जी- जैसे होते सब्जी हैं वगैरह, सब्जियां वगैरह। जैसे पालक वगैरह। कौन से जानवर हर्बीवोर हैं? बकरी। बकरी, यस। गाय, हम क्या है, कार्निवोर। जो गोश्त और खाने के हिसाब से हम क्या हैं, हम हर्बीवोर हैं, ओमनीवोर हैं, कार्निवोर हैं। कार्निवोर मुझे तो लगता है। कार्निवोर, यस। कार्नी में तो होता है गोश्तखोर, हम सिर्फ गोश्तखोर। नहीं ओमनी जिसमें गोश्त और सब्जी। एग्जैक्टली, ओमनी मींस, देखिए आपको लफ्ज का मतलब भी आता है ना, ओमनी। ओमनी का मतलब, ओमनी बस आपने सुना हुआ है? अच्छा, हम छोटे होते थे तो लाहौर में ओमनी बस चलती थी। ओमनी बस का मतलब है ऐसी बस तो तकरीबन हर रूट पे चलती हो, ओमनीप्रेजेंट, जो हर जगह मौजूद हो, वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। ठीक ना। इसी तरह ओमनीपोटेंट, जिसके पास सारी ताकतें हों। ओमनी का मतलब नहीं, ओमनी का मतलब सारी, आगे कोई लफ्ज लगाएंगे तो होगा ना। आप किधर देख रही थी, तो देखते हैं, लुक एट दिस स्क्रीन, लुक एट माई सेल्फ। ओके, तो ये था कि हाँ, साइंस में हम इतनी बात तो पढ़ते हैं कि हम ये खाते हैं, हम मिसाल के तौर पे बकरी खाते हैं और बकरी घास को खाती है, और घास क्या खाता है, घास पानी लेता है, और क्या खाता है, फोटान खाता है, सूरज खाता है। सूरज अल्लाह ताला ने जितनी दूर जो रखा, वो उसकी लाइट जो आती है वो जज़ब कर लेता है, और उस लाइट को और नीचे से पानी को इस्तेमाल करके और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेके CHO बनाता है। CHO, HO वाटर होता है ना, H2O, तो ये C6H12O6 बनाता है, या C12H22O11 बनाता है। ये क्या, ये पानी और कार्बन को मिला के उसने सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके क्या बना दिया हमारे लिए, चीनी। ये फार्मूला किस चीज का है, खंड, चीनी का। यस, एग्जैक्टली। तो हम साइंस में ये तो पढ़ते हैं कि जो ये हमारा फूड वेब है, ठीक है ना, कि खुराक है। लेकिन अल्लाह ताला ने चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं बनाई कि हम उनको खुराक के तौर पे इस्तेमाल करें, इसलिए बनाई हैं हर चीज़ कि हम उनसे ज़िंदगी गुजारने का सबक सीखें, और हम उनसे इवन रूहानी लेसन भी सीखें। तो हमने जो पिछले सीरीज़ की है ना कि हम पौधे से क्या सीख सकते हैं, अल्लाह ताला ने क्यों चीज़ें की हैं, कि हमने ये चीज़ शहद की मक्खी को सिखाई, हमने एक कुत्ते को बिठाया कि वो वहाँ बैठा रहे, असाब कहफ जैसे। कल आज कहफ का डे शुरू हो गया ना, जब जुमेरात शुरू हो जाती है तो फ्राइडे शुरू हो जाता है। एक्चुअली वी आर इन अ फ्राइडे नाउ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जुम्मे के दिन की शाम का इंतज़ार करें, आप सूरह कहफ पढ़ लिया करें एज सुन एज जुमेरात शाम को ख़त्म हो। ठीक, तो कव्वा आज का हमारा टॉपिक है। कव्वे के बारे में कुरान में ये आया है, फबअसल्लाहु गुराबन, अल्लाह ताला ने कव्वे को कहा कि भाई जाओ उसे सिखाओ, उसे तो नहीं पता उसने बंदा मार दिया। किसने मारा था, काबिल ने हाबील को मार दिया, अपने भाई को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। अब जब उसने मार दिया, उसे नहीं पता था, अब पहली दफ़ा एक कत्ल इंसानियत में हो गया है। अब अल्लाह ताला ने इंसान को सिखाना है, तो अल्लाह ने किसको भेजा, कव्वे को। ठीक है, अब सोचें कि इसका मतलब है कि जितनी भी कायनात में चीज़ें हैं ना, वो बिला मकसद नहीं है, वो हमें कुछ सिखाने के लिए है। इवन कुत्ता, इवन बिल्ली, इवन एवरीथिंग। हम समझते हैं कुछ हलाल है, कुछ हराम है, कुछ खानी है, कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं। काकरोच भी अल्लाह ने पैदा किया ना, उसमें किसी वक्त काकरोच पे भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेसन ऑन काकरोच। हमने इंसेक्ट पे किया है, और ख़ास तौर पे जिन चीज़ों का कुरान में जिक्र है वो तो बहुत ही मज़ेदार है, जिसमें शहद की मक्खी है, जिसमें अंकबूत है। अंकबूत क्या होता है, स्पाइडर। ठीक है, शहद, और कुरान में किस चीज़ का जिक्र है, नमल का है। चौंटी पे तो हमने पूरा सेशन किया था कि ये अल्लाह ताला ने चीज़ें किसी मकसद की वजह से की है, कि इंसान उनसे साइंस सीखता है, इंसान उनसे सोशल साइंस सीखता है, इंसान उनसे नेचर सीखता है। तो कव्वे का ये लेसन तो हमें पता है, इसका मतलब है कि इन चीज़ों से हमने सीखना होता है। वन, दूसरी बात, मैं हिस्ट्री थोड़ी सी बताते हैं कि कब से इंसान कव्वे को जानता है।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो स्टोरीज बाइबल में आई हुई है ना, हमने तो सुनी हुई है ना कि जो वो थे तो उन्होंने फाख्ता को भेजा और फाख्ता ने कहा, ठीक, जो असल में बाइबल को हम कहते हैं इसराइलियात, ठीक, बाइबल में जो स्टोरीज आई हुई हैं उसमें ये था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कव्वे के ज़रिए मालूम किया। और ऑफ कोर्स आप सबसे ज़्यादा मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड को यूज़ करेंगे ना, ठीक, तो कि जाके पता करो कि हालात अच्छे हो गए हैं तो हम अब वापस ज़मीन पे रहना शुरू करें जहाँ पे भी उनकी, पता है ना वो अब एक फ्लड आ गया था और ठीक, तो उस ज़माने से कव्वा से इंसान फ़ायदा उठा रहा है। हमने एक छोटा सा लेक्चर किया था इंग्लैंड की हिस्ट्री पे, क्योंकि हमारा इंग्लैंड से वालों से ताल्लुक ये हो गया कि उन्होंने हम पे कब्जा कर लिया, ठीक, क्योंकि हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया और उन्होंने मशीनें बनानी शुरू कर दी और हमारे अखलाकी हालात भी ख़राब हो गए। टीपू सुल्तान का नाम सुना हो? यस, सुना हुआ। ठीक, टीपू सुल्तान पे भी एक लेक्चर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लोग हैं जिन 40 साल तक उसने अंग्रेज़ों को दाखिल नहीं होने दिया। ये तो फिर हमारे अंदर गद्दार पैदा हो गए और फिर वो सारी चीज़ें। तो उस ज़माने में इंग्लैंड की हिस्ट्री में आप देखेंगे कि वाइकिंग्स ऊपर से आ गए थे। ये अब नक्शा पड़ा है ना, तो इंग्लैंड है तो ये ऊपर स्वीडन है, नॉर्वे है, तो वहाँ से जो लोग जिन्होंने वहाँ पे सल्तनतें अपनी बनाई और उन्होंने आइसलैंड, एक देखा था ना आपने नक्शे में, यस देखा। एक ग्रीनलैंड था, एक आइसलैंड था। तो आइसलैंड इन्होंने डिस्कवर किया था वाइकिंग्स ने कव्वे के जरिए, कव्वे से हेल्प लेके। इधर इंडिया पाकिस्तान में सिलोन, सिलोन किसका पुराना नाम है? श्रीलंका का। तो श्रीलंका जो इंडिया का आंसू, ठीक है, तो वहाँ पे लोग जाते थे, उन्हें पता करना होता था कि यार अंदर हम तो समुद्र के किनारे किनारे जा रहे हैं तो हालात कैसे हैं वहाँ पे, क्या है, तो कव्वे को भेजते थे। तो फिर उन्हें पता चल जाता था कि इधर इंसान रहते हैं नहीं रहते, क्योंकि कव्वा इंसान के साथ रहेगा, राइट। तो ये बात, ये मैं सारी स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि एक बंदा है, आप बड़े होके उसके बारे में भी पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ सकते हैं, प्लाइनी, राइट। ये इतने बड़े लोग हैं, जिस तरह हमारे भी बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं ना, हमारे ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने कुएं के अंदर बादशाह सलामत ने उन्हें ढक दिया, किसमें? कुएं में, और उन कुएं में बैठ के 20 वॉल्यूम्स का किताबों के लिख दिए। तो बैठे हैं, बाहर निकल नहीं सकते, तो अपनी याददाश्त से ऐसे भी लोग गुजरे। प्लाइनी ग्रीक में से उन बड़े बंदों में से है। इंसान की सबसे पुरानी और बड़ी तरीन कोई इंसान के हाथ की लिखी हुई जो किताब है ना, वो प्लाइनी ने लिखी है। हजूर सल्लम 571 में पैदा हुए, तो ये प्लाइनी तकरीबन उस हिसाब से 50 हजूर सल्लम से 500-525 साल पहले की बात है। 10 लाख अल्फाज थे इसकी किताब में, 1 मिलियन। और ये उसकी एक किताब का सेट था जिसमें 37 किताबें थी। सेलर भी था, कमांडर भी था आर्मी का। उस वक्त जो जर्मन होता था, जर्मन आर्मी का कमांडर था। जर्मन आर्मी के लड़ने के तरीकों पे उसने 20 किताबों का सेट लिखा। पर हम कहते हैं जी हमें तो टाइम नहीं मिलता। ये सोता ही नहीं था, बस इतना थोड़ा सोता था। वो कहता था टू बी अवेक यू हैव टू बी अलाइव। कहता जिंदगी कम है, बहुत काम करने, हिम्मत वाले लोग थे। प्लाइनी ने अपनी किताब में जिक्र किया है कव्वे का। जो हम किताब स्टोरी आपने सुनी हुई है ना, ठीक, सुनी हुई है ना, और कई आपने स्टोरियाँ सुनी हुई हैं, वो शेर वाली फलाने वाली, ये सारी स्टोरियाँ जो आपकी किताबों में हैं, मोस्ट ऑफ देम ये यहाँ से आई। एसप्स फेबल्स मैंने स्टोरी। एसप एक बंदा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले, उस वक्त उन्होंने स्टोरी ली। तो इंसान उस वक्त से कव्वे को जानता है। वो स्टोरी प्लाइनी ने भी अपनी किताब में नोट की है कि ये कव्वा तो यार बहुत ही ज़बरदस्त जानवर है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, इसे पता चलता है कि इंसान अब क्या करने वाला है, ये हमारी चीज़ें चोरी भी कर लेता है। आपको पता है, शरारतन चोरी कर लेता है। कव्वा आपकी गाड़ी की चाबी लेके भाग जाता है। अब उसे पता है कि चाबी से ये तंग होगा। एग्जैक्टली। छोटे हुए मैं अगर याद करूं तो कव्वा छोटे वो हमारे चूजे लेके भाग जाता था, ठीक। आप थोड़ा सा इधर हिले हैं तो आपकी रोटी लेके भाग जाता है। शरारतन, प्रॉपर शरारत करता है। और मैं आप खड़े हैं, ऊपर बीट कर देगा। हुआ है ना। अब उसे पता है कि ये इसे तंग करेगी, ये गंदा होगा, ऊपर बैठ प्रिंग। और कुछ कोई जानवर नहीं करता, उसे पता भी है, उसे पता भी है कि ये अब तंग होगा ना, फिर वो आपस में हंसते भी हैं, वो छीन भी लेते हैं। सो ये इतना जबरदस्त जानवर है। इस पे जिन साइंटिस्ट ने, आपने फ्यूचर में आपने खुद पढ़ना, कुछ चीजें आपने करनी, मैंने सिर्फ हिंट देना। हमने बात की थी एक बंदे की जिसने 25 साल शहद की मक्खी को स्टडी किया और फिर बताया कि शहद की मक्खी वापस आके कैसे बताती है कि मैं कहाँ किस फूल पे गई थी, मुझे क्या मिला, और बाकी मक्खियां डांस करती, वैगल डांस। उस बंदे का नाम था कार्ल वॉन फ्रीश। फ्रीश
اور یہ کانریڈ لورنس اور ٹمبرجن، یہ 3 بہت بڑے بندے گزرے ہیں پچھلے آپ سمجھے کہ 200-300 سال میں، جنہوں نے نیچر پہ جانوروں پہ چیزیں بتائی ہیں. تو ان کو 1973 میں نوبیل پرائز ملا تھا اسی بات پہ. تو اگر آپ سمجھیں نا کہ کوے کو اسٹڈی کرنا ہے، تو سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی 3 برڈ اسٹڈی کرنے ہوں، اللہ تعالیٰ نے کتنے بنائے ہیں، تو ان میں کوا آپ مس نہیں کر سکتے. دا ون دیٹ یو مسٹ نو اباؤٹ از کوا. ٹھیک، تو یہ ایک بات تھی. جیسے انسانوں کا IQ ہوتا ہے نا کہ یہ لائق ہے، اتنے نمبر ہیں، ٹھیک. تو یہ IQ ایک بندہ تھا الفریڈ بینٹ، اس نے ایک طریقہ وضع کیا کہ یار ایسے نمبر سکور کیا جا سکتا. تو اب آپ مثال کے طور پہ کسی محکمے میں جائیں، پولیس میں جائیں، انٹیلیجنس میں جائیں، فوج میں جائیں، تو آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں نا کہ جس کا IQ بڑا اچھا ہے، ٹھیک، لاجک کا ٹیسٹ. جانوروں کا بھی انسان لیتا ہے. جانوروں کا جو IQ ہے یہ اس سائنٹسٹ نے بنایا تھا کہ جانوروں کا ٹیسٹ کیسے کرنا ہے کہ کون سا ذہین ہے. تو ہم تو کہتے ہیں سب سے ذہین الو ہے. نو، سب سے ذہین ترین جانور الو ذہین میں سے، الو بہت ذہین میں سے. اس لیے دنیا میں جہاں پہ بھی ذہانت کی بات ہوتی ہے تو الو کا نام لکھا ہوتا ہے. تو سب سے انٹیلیجنٹ کوا ہے. دا موسٹ، آپ نے جواب بتایا تھا پھر؟ ان سب سے آپ جواب آ گیا. دا موسٹ انٹیلیجنٹ از کوا، رائٹ. ایک بندہ ہے مارک ٹوین، بہت بڑا بندہ ہے، بہت بڑا بندہ ہے. اس کی مجھے یاد بھی آ جائے گی. اس نے کہا کہ جاہلوں سے مت لڑو، وہ آپ کو اپنے لیول پہ لے آئیں گے اور پھر تجربے سے آپ کو بیٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس کا تو بہت زیادہ تجربہ ہے جہالت کا. وہ آپ کو فرق کرو، اس نے آپ کو کہہ دیا اوے الو، آپ نے بھی اسی طرح ہی کہہ دیا. ہوں انہوں پتہ لگ گیا، ہوں میرے لیول تے آ گیا، ہوں میں نہیں پڑی کیونکہ وہ تو روزانہ یہی کرتا ہے. تو یہ بہت بڑے بندے ہیں. مارک ٹوین اتنا بڑا بندہ تھا کہ اس زمانے میں مطلب تقریباً آج سے 1896، تو آج ہم کر رہے ہیں 110 سال 120 سال پہلے. کہ دنیا بھر میں کسی داخانے میں آپ ڈال دیں کہ خط اوپر لکھے مارک ٹوین کو مل جاتا تھا. جیسے آپ کہہ لیں کہ آج میں خط لکھوں امریکہ کا صدر، تو امریکہ کے صدر تک وہ پہنچ ہی جائے گا کیونکہ وائٹ ہاؤس واشنگٹن پتہ ہی ہے نا سب کو. بالکل. حالانکہ مارک ٹوین پروفیسر تھا، لٹریچر کا بندہ تھا. مارک ٹوین انڈیا میں بھی آیا تھا 1896 میں، جب ہم وہ بنا رہے تھے، مسلم لیگ ابھی نہیں بنی تھی اس زمانے. تو اس وقت اس نے لیکچر دیے، تو اس لیکچر میں اس نے کوے کے بارے میں بھی، کیونکہ یہاں کا کوا، امریکن کروز بھی اسی طرح انٹیلیجنٹ ہے، اس نے کوے کی کوئی 24 خوبیاں اس لیکچر میں بتائیں کہ یہ تو اس میں لائر کی خوبیاں بھی ہیں، اس میں پولیٹیشین کی خوبیاں بھی ہیں، اس میں کچھ میں نے لکھی ہیں، اس میں گیمبلر کی بھی ہیں، یہ کامیڈین بھی ہے، یہ تھیف بھی ہے، یہ سپائی بھی ہے، ریبل بھی ہے، جاسوسی بھی کر لیتا ہے، لائر بھی ہے. یہ بڑے لوگ ہیں نا اصل میں. وہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم تو گزر جاتے ہیں کو کام کر رہا ہے، آبزرو کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، مسئلہ کیا ہے اس کا، اس کے پیچھے جاتے ہیں. تو یہ آپ نے اسٹوری سنی ہوئی ہے نا کہ وہ کوا کر رہا تھا. تو یہ اسے فیبل سے آئی. اور کچھ چیزیں جانور ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی وہ اب ختم ہوتے جا رہے ہیں، جیسے پانڈا. ہم کہتے ہیں دنیا میں چند رہ گئے ہیں. مجھے یاد ہے کوالالمپور میں ہم میوزیم میں گئے تو اچھا کوئی 4-5 ایکڑ میں ایک جگہ اس کے لیے بنائی، ایک ہی پانڈا ہے. اب پورے ملک میں ایک ہی ہے. اب وہ دنیا میں چند رہ گئے ہیں، ختم ہو جائیں گے. تو ان کو کہتے ہیں یہ انڈینجرڈ اور ایکسٹنکٹ ہو گئے جو ختم ہو گئے. ایک ڈوڈو پرندہ ہوتا تھا آج سے 50-60 سال پہلے، ختم ہو گیا، دنیا میں کوئی نہیں ہے. اسی کوے کا بھائی ہوگا. لیکن کوا دنیا میں بڑھتے جا رہے ہیں الٹ. اب جتنے مارتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں یہ انویگریٹنگ اسپیشیز ہے، انویگریٹڈ اسپیشیز. بہت زیادہ ان کے بعد انسان جب شکار کرتا تھا تو کب انہوں نے سیکھ لیا یار شکار کرتا ہے کچھ تو بچاتا ہے، میں وہ کھا لوں گا. پھر انسان نے زراعت شروع کر دی تو یہ اب ہمارے دانے چوری کر لیتا ہے. پھر انسان شہروں میں آ گیا تو یہ بھی شہر میں آ گیا. اب اتنے انٹیلیجنٹ ہے. آپ کبھی ٹوکیو میں جائیں، میں گیا ہوں جاپان میں، تو وہاں پہ جو ہے نا ان کو ایک وہاں پہ فروٹ ہے وہ ان کو پسند ہے لیکن ان سے ٹوٹتا نہیں ہے. تو یہ کیسے پتہ توڑتے ہیں؟ سگنل پہ بیٹھ جاتے ہیں. جب سگنل یلو ہو جاتا ہے نا، گاڑیاں رکنے کا انتظار، گاڑی رک جاتی ہیں تو وہ فروٹ وہاں پہ پھینک دیتے ہیں. پھر گاڑیاں چلتی ہیں، وہ فروٹ ٹوٹ جاتے ہیں. پھر سگنل ریڈ ہوتا ہے، اٹھا کے کھا لیتے ہیں. کیا نہیں امیجن دیٹ؟ باقاعدہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جو سگنل دیکھ جو گل بھی کر رہے ہوتے ہیں یار چھوڑ دے بس ٹھیک ہے سگنل آن ہو گیا تو چھوڑ دے. کین یو امیجن دیٹ؟ مطلب سو انٹیلیجنٹ. چھوٹے موٹے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ 6 سال بہت زیادہ شرارتی ہے نا، بہت زیادہ شرارتی ہے. آپ کبھی ان کے ساتھ زیادہ مطلب ہے ایگزیکٹلی پراپر شرارت کرتا ہے، پراپر مذاق کرتا ہے.
प्रॉपर तंग करता है, इंटेलिजेंट है ना। तो ये बात, ऐसे जानवर जो इंसान के साथ इस तरह रहते हैं, उनमें से कुत्ता भी है। जी सर। कुत्ता इंसान को इतना जानता है, वो आपका मूड, आपकी नीयत तक पहचान लेता है। बस अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, मतलब उसको हम कहते हैं मॉर्फिक फील्ड्स। अब इंसान को बहुत थोड़ा सा उनका पता चला कि होता है, कैसे होता है पता नहीं। सिंथ्रोप ऐसे जानवरों को कहते हैं। सिन मैंने मिलना, ठीक है, सिंक्रोनाइज योर वॉचेस, अपनी घड़ियां मिला लो। सिंपैथी, अपने दिल मिला लो। सिंपैथी, एम्पैथी, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करना। सिन मैंने मिलना। एंथ्रोप, इंसान, यानी जो चीजें इंसान के साथ इस तरह मिल के रहती हैं, इसको बायोलॉजी में हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। बल्कि साइंटिस्ट तो कहते हैं कि इफ यू वांट टू नो योरसेल्फ, नोइंग अ क्रो इज लाइक नोइंग आवरसेल्व्स। कौवे को जानने का मतलब है कि आप अपनी साइकोलॉजी जानते हैं, कि कौवा हमारी साइकोलॉजी जानते हैं। तो कौवे से हमने अल्फाज भी काफी बनाए हुए हैं। कौवे के, ये एक यूनिवर्सिटी ने स्टडी की तो उन्होंने देखा कि कौवे के 181 नाम हैं मुख्तलिफ जुबानों में, इन 136 लैंग्वेजेस में, और हर एक में क जरूर आता है, क या ग। जैसे अरबी में आया ना गुराब, अब बाज कौवे ग करके भी बोलते हैं, जो ये मरी वाली साइड पे हैं। शायद फारसी में इसका नाम शायद जाग है, जाग। कागा भी हम बोलते हैं। तो ढेर सारे नाम तो क से हैं। तो ऐसे अल्फाज जो आवाज़ों से बने हैं उनको कहते हैं अनोमोटोपिक वर्ड्स। जैसे मियाऊ, जैसे बर्र, ठीक है ना, ये लफ्ज़ असल में आवाज़ से निकला है। तो कौवे से हमने काफ़ी अल्फाज बनाए हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अल्फाज किसी एनिमल से हैं तो वो कौवे से हैं। स्केयर क्रो, ये आँख, बंदा बूढ़ा हो जाता है तो इधर लाइनें बन जाती है ना, तो फिर ऐसे आप लगा रहे होते हैं करीम मछली में कि ना बने। उनको क्या कहते हैं? क्रोफीट। कि जैसे कौवे के पर होते हैं पैर पर, तो आप क्रीमों पे लिखा भी होता है टू रिमूव योर क्रोफीट सैंडी। तो ओल्ड क्रो, हम भी पंजाबी में कहते हैं ये बड़ा बुड्ढा कहाँ है यार, बड़ा कहाँ है मीन्स बहुत सियाना है, बहुत उसकी स्ट्रीट विजडम है। इंग्लिश में भी है ओल्ड क्रो मीन्स ऐसी खातून जो बहुत पुरानी है, उसको सारी बातों का पता है। क्रोज फ्लाई, सीधा जाओ, ऐसे 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 करके जैसे सलमान जाता है इस तरह सीधा, उसको कहते हैं क्रोज फ्लाई। रेवनस, रेवन भी कौवे को कहते हैं। एक कौवे की दूसरी किस्म है, उसको रेवन कहते हैं, एक ही है। तो रेवनस, जिसको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है तो वो रेवनस है यार, पीछे पड़ा हुआ है, बट वेरी वेरी हंग्री टू अबाउट समथिंग। तो कौवे को डराने के लिए हम पता है वो एक लगाते हैं बंदा सा बना के, तो कौवा एक उस पर मरा हुआ ताकि डरे दूसरे कौवे। अब कौवे भी सियाने, उन्हें पता है वैसे ही ड्रामा करना। फसलों में लगाते हैं। अच्छा, कभी भी आप बाहर गन लेके निकलें, गन, अब यहाँ के कौवे ने अलग गन नहीं देखी, लेकिन उनको किसी ने, अपने नाने या दादे कौवे ने बताया हुआ है कि गन होती है, उससे डर बच के रहना। अब गन लेके निकले, कौवा भाग जाएगा, बां 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 करके सबको बता देगा। कौवे 3 जनरेशन तक अपनी ताल्लुकात रखते हैं। कौवे अपने बेटों बेटियों और उनके बेटे बेटियों से प्रॉपर मिलने के लिए जाते हैं 3 नस्लों तक। इंसान, हम कितने डिस्कनेक्ट हो गए हुए हैं, हम जिसको हम कहते हैं ना एटॉमिक फैमिली बना ली हुई है, हम तो मिलना जुलना बंद कर दिए हुए। ये अल्लाह ताला ने इसलिए करके दिखाया कि यार इंसानों भाई सीखो, सोसाइटी से बनानी है ना, कौवे से सीखो। कौवा सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर है। कौवा मुख्तलिफ जगह के कौवे मुख्तलिफ तरीकों से बोलते हैं। एक कौवा गुम हो जाए तो उसको बुला सकते हैं बाय नेम। कौवे को काउंटिंग आती है, कम से कम 29-30 तक आती है, और यकदम काउंट कर, जैसे इतने बंदे बैठे हैं यकदम काउंट कर लेंगे। कैसे कि आप बैठे ना एकदम, उन्होंने देख के फिर आप एक एक करके निकले, उन्हें पता है अब 2 रह गए, अब 3 रह गए, अब 1 रह, जब सारे निकल जाएंगे ना फिर वो आ जाएगा, अपनी रोटी ले जाएगा, बिकॉज उसने काउंट कर लिया हुआ कि अभी एक बैठा है। सर वो जल्दी जल्दी काउंट करते हैं इंस्टेंटली, ऐसे देखते हुए। जल्दी आ जाए जी। तो दुनिया में कौवा वाहिद एनिमल है जो हर हैबिटेट में रहता है, ठंडे तरीन में, गर्म तरीन में। जी सर। ये ठीक, और ये प्ले भी करता है। हमने और क्या चीज लिखी थी, कौवे, ये जो म्यूचुअलिज्म ने कहा है, कौवा टूल्स भी यूज करता है। इवन बाजू का आप कहेंगे ना तो वो आपका, ये जो हम टूल्स यूज करते हैं ना, मिसाल के तौर पे हम कौन से टूल्स यूज करते हैं, नाइफ यूज करते हैं, या हम कोई खरीदने के लिए चीज यूज करते हैं, कौवा देख लेता है और वही टूल ला के यूज करना शुरू कर देता है। इतना शरारती है। मैं आप पेचकस आपका देखेगा ना ये कर रहे हैं, तो उन्हें जरूरत पड़ेगी ना, उसको जरूरत पड़ेगी कि मैंने भी सुराख करना है, वो आपको पेचकस उठा लेगा।
Exactly, they do it, they learn, they use the tools. ہماری وہ تاریں اور فلانے اور یہ چیزیں استعمال کر لیتے ہیں اپنے نیسٹ کو نٹ کرنے کے لیے. جی بالکل بالکل. تو فیملی کا تو ہم نے بتا دیا. لون کرو از اے ڈیڈ کروس. ہم کہتے ہیں سائنٹسٹ کہتے ہیں لون کرو کل اکیلا نہیں رہتا, فیملی میں رہتا ہے. اور فیملی ایسا نہیں ہے کہ کبھی ایک کوا کسی کے ساتھ شادی کرنا, اپنی باقاعدہ فیملی کے ساتھ رہتا ہے, میل اینڈ فیمیل پراپر. ٹھیک ہے نا. اب انسان زیادہ بدتمیز ہو گیا جہالت کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے حالت والے دیکھنا سر کبھی کوئی اتنا کچھ پتا تھا پھر جان بوجھ کے شرارت کرتا ہے. جان بوجھ کے شرارت کرتا ہے. ایگزیکٹلی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کی کوئی تھک گیا ہے تو مجھے کوئی کہے کہ یار مجھے مساج کرنا, تو یہ ایک دوسرے کو مساج کرتے ہیں. کہتے ہیں ایلو پریننگ. پریننگ ہوتے ہیں نا یہ اپنے پنکھ صاف وغیرہ کرنا. ہاں, تو ایک دوسرے کو بھی کرتے ہیں. یہ آپ کو مس نہیں کرنا چاہیے. میں نے پچھلے دنوں اسلام آباد ادھر کھڑا تھا شام کو, تو میں نے دیکھا کبھی شام کو مغرب سے 20 منٹ پہلے سورے ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں, اور بعض شہروں میں ملینز کی تعداد میں. کبھی اپنے گھونسلے میں نہیں رہتے. شام کو شہر کے باہر ایک ان کا پورلی ایک جگہ پہ جہاں پہ ڈھیر سارے درخت ہوں گے, وہاں پہ جا کے سارے بیٹھیں گے, گپے شپے لگائیں گے, سارے دن کے ایکسپیرینس شیئر کریں گے, ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ یار ادھر چلا جا. ہاں, تو جا رہے ہوتے اپنی زبان میں. سب سے زیادہ باتوں کے سٹائل کبھی کو آتے ہیں, اس کے بھی ہم نے الفاظ یہ اسکرین بھی کرتے ہیں, ٹرل بھی کرتے ہیں, ناک, کرو, کیکل, واربل, یل, کو, اتنے الفاظ کسی کے بھی نہیں ہیں. تو آپ یہ ضرور, یہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ کسی دن مغرب سے پہلے آپ دیکھیں کہ سارے کبھی ادھر جا رہے ہیں. آپ کو لگے گا کہ سارے 12 کو کی طرف جا رہے ہیں, صبح پھر آ رہے ہوں گے. اس کا مطلب صبح انہیں پتا ہے کہ کہاں جانا چاہیے, چاہے وہ گولڑا کی طرف جا رہے ہوں چاہے ادھر جا رہے ہوں, بٹ دے نو دیئر پلیس اینڈ دے گو. اس کو کہتے ہیں روسٹنگ کے لیے جا رہے ہیں. 10 لاکھ کبھی اکٹھے ہوتے ہیں, شام کو ہوتے ہیں, گپے شپے مارتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ ایک جگہ پہ ہیں تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. ٹھیک, کوئی بھی خطرہ ہوگا سارے ایک دوسرے کو بتا دیں گے, پھر اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. ایک سوسائٹی بن گئی نا, ایک پورا شہر ایک جگہ پہ. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو 10,000 کبھی تو آرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ایون اسلام آباد جا رہے تھے, اور ٹائمنگ ہے, صبح آ رہے ہوتے ہیں اور شام کو اسی ٹائم پہ جا رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں. آپ انسان کیا کرتا ہے, کوئی ٹائم نہیں, بس پھنسا ہوا ہے اپنے اس میں. ان سے سیکھنا چاہیے کہ نہیں, دیر آر ٹائمنگس. پھر اب نماز کا ٹائم آ گیا. تو یہ باتیں تھیں. باقی اس کے بارے میں تو آپ کتابیں پڑھیں گے تو بے تحاشا کتابیں ہیں, کتابیں آپ نے پڑھنی ہیں تو کانریڈ لارنس کی ضرور پڑھیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ آدمی تھا. یعنی اس نے ایک بڑا انٹرسٹنگ تجربہ کیا کہ جیسے بطخیں ہوتی ہیں نا, تو اپنی ماں کے پیچھے پھرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے بطخیں پھرتی رہتی تھی. یہ چل رہا ہے پیچھے, بطخیں پیچھے آ رہی ہے. بس یہ اینیمل کی سائیکالوجی سمجھ گئے تھے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعوت دی ہے کہ بھائی میں نے یہ چیزیں بغیر مقصد کے نہیں بنائی, میں نے آپ کو سکھانے کے لیے بنائی ہیں, ان سے سیکھو. ٹھیک, ونشہد لا الہ الا اللہ.